मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अब दूसरा अध्याय। अब जीव के अपने भाव कौन से होते हैं वो बता रहे हैं। औपशमिक क्षयिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। जीवस्य स्वतत्वम, जीव के निजी भाव, तस्य भावस्तत्वम, जीव के निजी भाव क्या है। निजी भाव को अपन स्वभाव भी कह सकते हैं। कौन से हैं तो बोले औपशमिक, क्षयिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक। ये 5 भाव हैं जीव के। ये जीव के 5 स्वभाव हैं। स्वतत्व शब्द है, स्वभाववाची है। तो अब इससे अपने को विचार करना होगा कि अध्यात्म ग्रंथों में जिसको स्वभाव कह रहे हैं वो, और यहाँ 5 भावों को स्वभाव कह रहे हैं वो, दोनों कथन अलग है। अध्यात्म ग्रंथों में किसको स्वभाव कह रहे हैं? पारिणामिक भाव को, शुद्ध पारिणामिक भाव को जीव का स्वभाव कह रहे हैं। और यहाँ पर औदयिक आदि सब भावों को जीव का स्वतत्व कह रहे हैं, निज स्वरूप कह रहे हैं। हाँ, इसका एक अलग प्रकार से भी अपन इसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। जिसे अभी ताई जी ने कहा कि ये जीव को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, इसलिए इनको जीव का कहा। पर इसमें एक बात है कि स्वभाव के अपन 2 भेद कर सकते हैं। एक सापेक्ष स्वभाव और दूसरा निरपेक्ष स्वभाव। तो जो सापेक्ष स्वभाव है वो कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाला स्वभाव है। वो भाव होता जीव का ही है, लेकिन उसको इसकी अपेक्षा रहती है। या तो उदय की अपेक्षा रहती है, या उपशम की अपेक्षा रहती है, या क्षय की, या क्षयोपशम की। तो वो सापेक्ष स्वभाव हो गया। और दूसरा निरपेक्ष स्वभाव, जिसको कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा जो स्वभाव है जिसको यहाँ पर पारिणामिक भाव कहा, वो भी जीव का स्वभाव है। फिर जो जीव में विकार उत्पन्न करने वाला भाव है, उस अशुद्ध भाव को विभाव कहते हैं। वो विभाव भी एक प्रकार का स्वभाव है, विकृत भाव, यानी विरुद्ध स्वभाव विभाव है। विरुद्धो भावो विभाव, व्युत्पत्ति ऐसी बनेगी। वी का अर्थ क्या करोगे? विभाव, वी का अर्थ विरुद्ध। जो अपना शुद्ध स्वभाव है उससे विरुद्ध जो भाव है वो विभाव हो गया। और विभाव भाव में क्या क्या आते हैं? औदयिक भाव आता है, मोहनीय संबंधी जो कषाय भाव है, मिथ्यात्व भाव है, इन भावों को तो विभाव कहा ही है, प्रसिद्ध है। रागादि विभाव भाव प्रसिद्ध है। लेकिन और कोई विभाव भाव है क्या? तो नियमसार ग्रंथ में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने
चार ज्ञानों को विभाव ज्ञान कहा है। यदि नियम सार का यहाँ किन्हीं ने स्वाध्याय किया हो तो उनको स्मरण होगा कि चार ज्ञानों को विभाव ज्ञान कहा और केवल ज्ञान को स्वभाव ज्ञान कहा। तो इतना समझ सकते हैं अपन कि जो स्वभाव किसी के सहारे होता है, किसी के आलंबन से होता है, वो पराश्रित स्वभाव है, और जो किसी के आलंबन से नहीं होता वो स्वाश्रित स्वभाव है। तो उस अपेक्षा से अपन देखें तो ये पांचों भाव जीव के स्वतत्व अर्थात निज स्वभाव है। राग किस में होता है? पुद्गल में या जीव में? तो फिर वो पंक्ति क्यों आई है? छवि वीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पै धरे। क्या अर्थ है उसका? उसमें कविवर बुद्धजन जी की रचना है ना, उन्होंने छवि को वीतराग कहा है। किसको कहा है वीतराग उन्होंने? क्या छवि वीतराग या सराग होती है? छवि कौन सा द्रव्य है, जीव या पुद्गल? पुद्गल सराग या वीतराग हो सकता है? इतना सरल सा प्रश्न है। तो वीतरागी शब्द जो है वो जिनेंद्र भगवान का विशेषण है। छवि वीतरागी का अर्थ होता है वीतरागी की छवि कैसी होती है? दृष्टि नासा पे धरे नग्न मुद्रा, नासा दृष्टि होती है और नग्न मुद्रा होती है। किनकी छवि? वीतराग भगवान की छवि ऐसी होती है। तो जो लोग बोलते हैं कि ऐसा करने से भगवान की वीतरागता नष्ट हो जाएगी, मूर्ति की वीतरागता नष्ट हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। मूर्ति की वीतरागता हो सकती है क्या कभी जैन सिद्धांत के अनुसार? पुद्गल न तो सराग हो सकता है न वीतराग हो सकता है। राग भाव जीव का विकारी भाव है, वो पुद्गल में कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? ज़्यादा टेंशन वाला चेहरा देख के हमें डर लगता है। तो छवि वीतराग नहीं होती। छवि जो होती है निर्ग्रंथ मुद्रा होती है, सीधा सा। तो ये 5 प्रकार के भाव बता दिए। अब इसमें उपशम क्या होता है, क्षय क्या होता है? उपशम का अर्थ कल बतलाया था कि जैसे पानी में फिटकिरी घुमा दी या कतक फल के बीज डाल दिए। निर्मली के जो बीज होते हैं उनको पानी में डाल देते हैं। हम लोगों ने एक बार कहीं विहार करते समय रात में हमें किसी वाटर प्लांट में रुकना पड़ा था। तो वहाँ बड़े बड़े पानी की टंकी थी और वहाँ नदी से पानी एकदम हाई पावर में खींच करके ऊपर आता था, और उन टंकियों में वो कुछ केमिकल डालते थे और वो नदी की पूरी मिट्टी नीचे दही के समान जम जाती थी उन टंकियों में, और फिर वो पानी जो रहता था ऊपर का उसको दूसरी टंकी में ले जाते थे। ऐसा उनका कुछ प्रोसेस था, प्रक्रिया थी। तो वो जो मिट्टी नीचे बैठ गई है, उसी प्रकार जब जीव में कुछ विशेष प्रकार के भाव होते हैं तो वो भाव उस केमिकल के समान काम करता है, उस रसायन के समान, जिससे वो मिट्टी बैठ गई। उसी प्रकार अपने कुछ कर्म ऐसे दब जाते हैं, और ये सिर्फ मोहनीय कर्म से ही संबंधित होता है उपशम भाव। शेष कर्मों में उपशम नहीं होता, मात्र मोहनीय में होता है। तो उसका उपशम हो जाता है, और उपशम का काल जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त में कुछ कम ज़्यादा होता है, लेकिन है अंतर्मुहूर्त। उसको उपशम होने पर होने वाला भाव, उपशमे भवः औपशमिकः। उपशम के होने पर, अर्थात वो कर्म आपने थोड़ी देर के लिए ऐसे दबा दिए
और अब जो भाव होगा आपका वो औपशमिक भाव होगा। उसके भेद आगे बताएंगे, आगामी सूत्र में सब भावों की संख्या बताएंगे, तो कुल संख्या 53 आएगी। तो औपशमिक भाव, फिर क्षायिक भाव क्या है? क्षायिक भाव उसके अंदर की वो जो अशुद्धि थी उसको पूरी तरह से अलग कर दिया। अब उपशम वाला जो भाव है, अगर उस बर्तन को हिला दिया जाए तो कुछ मटमैलापन आ जाएगा, और अगर उसको किसी लकड़ी या चम्मच से हिला दिया जाए तो पूरा ही मटमैला हो जाएगा। वो औदैहिक हो गया पूरा मटमैला। और जो थोड़ा बहुत मटमैलापन आया देशघाती वाला, वो क्षयोपशमिक हो गया। समझ में आ रहा है दृष्टांत? एकदम सरल उदाहरण है कि थोड़ा हिला दो तो फिर उसमें हल्का सा मटमैलापन आता है, वो पूरी तरह से उसका घात नहीं हो रहा है, देशघात हो रहा है, उसको क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जैसे सम्यक औपशमिक सम्यक हुआ, सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, तो सम्यक प्रकृति के उदय में आने से सम्यक तो समाप्त नहीं हुआ, पानी तो स्वच्छ है लेकिन थोड़ा मलिनता है उसमें। वैसे सम्यक में अतिचार उत्पन्न होते हैं सम्यक प्रकृति के उदय से। और औपशमिक, क्षयिक, औदैहिक, औदैहिक का अर्थ होता है कर्म के उदय से होने वाला भाव। फिर क्षयोपशमिक। अब क्षयोपशमिक भाव थोड़ा अलग प्रकार का, हमने अभी बताया ना, थोड़ा सा हिल जाए, देशघाती उदय में आ जाए, हल्का सा मटमैलापन आ जाए, वो क्षयोपशमिक भाव है। उसमें ऐसा रहता है कि सर्वघाती जो है उसका उदय वर्जित है। क्षयोपशम में सर्वघाती का उदय निषिद्ध है। वो कैसे होगा? तो वो भी भावों से ही होता है, और ऐसे भाव होंगे कि उसमें सर्वघाती जो उदयावली में आ चुकी है, यानी अभी एक आवली में उसका उदय आने वाला है, वो संक्रांत होकर उदय में आती है। जो उदयावली में आ चुकी है वो उदय में आते आते अपने सर्वघाती पने को छोड़ देती है, यानी उसका सर्वघातीपना नष्ट हो जाता है। तो वो उदयाभावी क्षय बोलते हैं उसको। उदय क्षय लिखा है शास्त्रों में। पंडित गोपाल दास भरैया जी ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में उदयाभावी क्षय, और अन्य विद्वानों ने अनुवादों में उदयाभावी क्षय लिखा है। तो उदय में वो आ ही रही थी, वो कर्म प्रकृति वो उदय में आ ही रही थी, लेकिन अब उदय में सर्वघाती होती नहीं क्षयोपशम के साथ। तब क्या करेंगे? वो जो प्रकृति आ रही है उदय में, उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो वो परिवर्तित होकर उदय में आएगी। किसके रूप में परिवर्तित होकर आएगी? देशघाती के। इसको स्तिबुक संक्रमण कहते हैं ना। जैसे उदाहरण ये देते हैं कि जैसे नल है, और नल से जहाँ पानी गिर रहा है, नीचे बाल्टी रखी है, उसमें अगर आप कोई पहले स्याही की टिकड़ियाँ आती थी, अगर आप स्याही की टिकड़ी वो पानी के फ्लो में बांध दो तो नीचे बाल्टी में कौन सा पानी गिरेगा? वहाँ से तो अलग पानी आ रहा था और नीचे उस कलर का पानी आ जाएगा। वैसे ही उदयावली में तो आ गई थी सर्वघाती, लेकिन अब उदय में आते आते वहाँ पर एक टिकड़ी लगी हुई है देशघाती वाली, तो फिर वो वहाँ से कन्वर्ट होकर के देशघाती बन करके उदय में आती है। तो ये उदय क्षय कहलाता है। और जो उदयावली में नहीं है, जो प्रकृति जो सत्ता में पड़ी हुई है, वो वहाँ शांत रहती है, सत्ता में शांत रहती है, वो कोई छेड़खानी नहीं करती वहाँ पर भावों में। तो उसको सदुपशम कहते हैं, सदुपशम। और पंडित लोगों ने उसको सरल भाषा में सदवस्था रूप उपशम कहा, पर सुनने में बहुत डरावना लगता, पर सदुपशम शास्त्र में लिखा था
उन्होंने सदवस्था रूप उपशम कह दिया। तो ऐसी अवस्था में जो भाव बनता है वो क्षयोपशमिक भाव होता है। क्षयोपशमिक भाव कौन से कर्मों में होता है? अंतराय कर्म में भी होता है, ज्ञानावरण में भी होता है, दर्शनावरण में भी होता है, मोहनीय में भी होता है। इन 4 कर्मों में, घातीय कर्मों में क्षयोपशम होता है। उदय तो सभी कर्मों का होता है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका उदय ना होता हो। फिर उपशम 4 घाती कर्मों में भी मात्र मोहनीय कर्म का उपशम होता है। बाकी 3 घाती कर्मों का और 4 अघाती कर्मों का उपशम नहीं होता। क्षय किनका होता है? क्षय सभी का होता है, उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता ना, सबका क्षय होता है। तो इस तरह ये सारे भाव हो गए। फिर पारिणामिक भाव क्या है? जिसको कर्म के उदय, उपशम, क्षय उपशम से कोई लेना देना नहीं है। वो सहज रूप से जीव में बिना कर्मों के जो भाव रहता है जीव का, जैसे भव्यत्व है। अब भव्यत्व का अर्थ क्या है? कि सम्यक दर्शन आदि जो जीव के गुण हैं उसको प्रकट करने की क्षमता जिस जीव में है उसको भव्य कहते हैं। और वही गुण किसी दूसरे जीव में है, उसमें क्षमता नहीं है प्रकट करने की, उसको अभव्य जीव कहते हैं। तो अभी इसमें अपन आगे चलकर देखते हैं कि इन भावों के 53 भेद कैसे होते हैं। द्विन्वाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। द्वि यथाक्रमम, पहले सूत्र में जो क्रम था ना, उसी क्रम से आप संख्या जोड़िए। औपशमिक सबसे पहले था तो कितने हुए? द्वि, 2 हो गए। फिर क्षायिक था 9 हो गए। क्षायोप मिश्र का अर्थ क्षयोपशमिक, कितने हुए? 18, 18 हो गए। फिर औदैक था 21, 21 भाव हो गए। तो ये सब जोड़ो आप, 2, 9, 18 और 21, 50 हो गए। और अब 3 जो बचे हैं त्रिभेदा अंत में, वो 3 भेद पारिणामिक भाव के। अब वो कौन से भेद हैं आगे के सूत्र में बताते हैं। औपशमिक भाव 2 प्रकार का है। कौन से? सम्यक्त्व, चारित्र्य। सम्यक्त्व और चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व भी होता है, औपशमिक चारित्र भी होता है। 7 प्रकृतियों के उपशम से होने वाला सम्यक्त्व औपशमिक सम्यक्त्व है। फिर द्वितीय उपशम सम्यक्त्व भी होता है, तो उसमें फिर से उन प्रकृतियों का उपशम कर देते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, श्रेणी पर चढ़ना है तो वहाँ पर वापस उन प्रकृतियों का उपशम कर लेते हैं, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं रहने देते। तो वो द्वितीय उपशम, दोबारा उपशम हो गया। प्रथम उपशम मिथ्या दृष्टि करता है और द्वितीय उपशम वेदक सम्यक दृष्टि जीव करता है। ऐसे होता है। और वो भी मुनिराज होते हैं और उनको फिर ऊपर 11वें गुणस्थान तक जाकर फिर लौट के आते हैं। और मान लो दोबारा 11वें गुणस्थान में जाना है तो जैसे आदिनाथ भगवान थे, उन्होंने पिछले जन्म में जब उनकी आयु 6 महीने शेष रह गई तो पद्मासन में बैठकर संलेखना ले ली। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। उनके शरीर से लताएं लिपट गई, चींटियों ने बामियाँ बनाई, उनके बालों में पक्षियों ने घोंसले बनाए, सब कुछ हो गया। वो बैठे रहे शांत 6 महीने तक। अपन बाहुबली भगवान का बहुत नाम लेते हैं क्योंकि वो 1 साल तक उनसे डबल बैठे खड़े थे वो तो, और ये बैठे थे। और अंत में जब आयु पूर्ण होने वाली थी तब उन्होंने 2 बार 11वें गुणस्थान का स्पर्श किया और दूसरी बार 11वें गुणस्थान में उनकी आयु पूर्ण हुई और सर्वार्थ सिद्धि में अहम इंद्र पद को प्राप्त हुए। तो वो क्षयिक सम्यक दृष्टि थे उस समय। तो क्षयिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरोहण कर सकते हैं, अथवा अगर क्षयिक सम्यक तो नहीं है तो द्वितीय उपशम सम्यक के साथ 11वें गुणस्थान में जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर 2 बार जाना है तो द्वितीयोपशम का काल उतना नहीं है कि किसी जीव ने प्राप्त किया और उतने ही काल में 2 बार 11वें गुणस्थान में जा कर के आ जाए। नहीं,
वो नीचे आएंगे। एक पहली बार 11वें में गए, 8 9 10 11, फिर 10 9 8 7, वहाँ वापस वैदिक सम्यक दर्शन में आ जाएंगे। पुनः द्वितीयोपशम करेंगे और फिर दूसरी बार श्रेणी पर चढ़ेंगे। एक भाव में 2 से अधिक बार उपशमक श्रेणी पर नहीं चढ़ सकते। तो इस तरह होता है। और विपुलमति ज्ञानी नहीं चढ़ते, कल तो बताया था हमने। और फिर चारित्र जो है, चारित्र मोह का पूर्ण उपशम करने पर औपशमिक चारित्र होता है, वो 11वें गुणस्थान में है। फिर भी श्रेणी में कौन सा भाव है औपशमिक श्रेणी में, तो बोलते हैं कि औपशमिक भाव है। तो वो एक विवक्षा से कथन है। वास्तव में जो औपशमिक चारित्र है वो 10वें गुणस्थान में नहीं है। 10वें गुणस्थान में जो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है, वहाँ पर उपशम हुआ है कई प्रकृतियों का, लेकिन पूर्णोपशम नहीं है। अभी सूक्ष्म लोभ अभी उदय में है। और जब पूरे चारित्र मोह का उपशम हो जाता है, तब वो चारित्र जो होता है 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र होता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि 10वें गुणस्थान वाला जो चारित्र है वो बाकी चारित्र मोह के उपशम से ही हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। और वहाँ पर क्षपक श्रेणी में बाकी चारित्र मोह के क्षय से हुआ है 10वें गुणस्थान। तो ये बात घटित होती है। तो इस तरह सम्यक और चारित्र ये 2 भाव हो गए। फिर क्षायिक भाव कौन से है? 9 संख्या बताइए। तो अब सूत्र अगला सूत्र है, चौथा सूत्र है, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। कितने भाव हुए? 9 नहीं हुए अभी, इसमें 7 हुए। फिर च से वो पहले जो 2 बताए थे ना, उनको च में ले करके 7 और 2 9 ऐसी गिनती करना है। ये सूत्रों में बड़ी बातें रहती, रहस्यपूर्ण बातें होती है। कम शब्दों में अधिक कहना ये सूत्र का काम होता है। तो इन कर्मों के क्षय से होने वाले ये भाव होते हैं। क्षय से होने वाले भाव को क्षायिक भाव कहते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र। क्षायिक चारित्र को अपन बोलचाल में क्या कहते हैं? वीतराग चारित्र। पर वीतराग चारित्र औपशमिक और क्षायिक दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर क्षायिक सम्यक्त्व तो प्रसिद्ध है। क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान है, क्षायिक दर्शन केवल दर्शन है, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ आदि पंचलब्धियाँ जो है अंतराय कर्म के क्षय से होने वाली, ये भी कर्मों के क्षय से और क्षय उपशम से दोनों प्रकार से होती है। अभी यहाँ क्षय की बात चल रही है। क्षायिक दान लब्धि से वो देने में समर्थ होते हैं, दाता होते हैं। जिनके पास क्षायिक दान है वो अदाता नहीं हो सकते, पर उसके साथ कुछ सहकारी निमित्त भी अपेक्षित होते हैं। क्षायिक दान के साथ और भी कुछ पुण्य प्रकृतियाँ होती है, तो फिर वो कार्य होता है। सिद्धालय में भी सिद्धों के पास क्षायिक दान है, पर उनके पास पुद्गल नहीं है। तो पुद्गल न होने के कारण पुद्गल के सहयोग से जो काम हो सकता था वो वहाँ पर नहीं होता। फिर क्षायोपशमिक भाव 18 पढ़ा था अपन ने। तो 18 का अर्थ 18 होता है। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान, कितने ज्ञान? चतु। ये देखिए यही संख्या दी हुई है सूत्र में। ज्ञान चतु यानी 4 ज्ञान क्षयोपशमिक है। कौन से 4? मति, श्रुत, अवधि और मनः परे। फिर अज्ञान, अज्ञान का अर्थ यहाँ पर विपरीत ज्ञान को अज्ञान कह रहा है, मिथ्या ज्ञान को कह रहा है।
वो भी क्षयोपशमिक है। कौन से? कुमति, कुश्रुत और विभंग अवधि। फिर दर्शन, त्रि संख्या दी है ना सूत्र में, तो 3 दर्शन क्षयोपशमिक है। कौन से? चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन और अवधि दर्शन। फिर लब्धयः, लब्धियाँ, पंच भेदा, 5 लब्धियाँ, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 लब्धियाँ भी क्षयोपशमिक है। और अपन सबके पास है ये 5 लब्धियाँ, ये क्षयोपशमिक है। यद्यपि अपन बोलचाल में बोलते हैं कि अंतराय कर्म के उदय से अंतराय हो गया, तो अंतराय कर्म के उदय से अंतराय हो गया ये सामान्य कथन है। वास्तव में औदैहिक भावों में अंतराय संबंधी कोई भाव नहीं बताया है। ध्यान दिया कभी आपने? अंतराय संबंधी 2 ही भाव हैं, अंतराय कर्म संबंधी। कौन से 2? क्षयोपशमिक और क्षयिक। तो वो जो अंतरायादिक जो होते हैं, अनिष्ट संयोग वगैरह होकर के कुछ बाधा आ जाती है, तो वो अन्य पाप प्रकृतियों के सहयोग से वो कार्य होता है। विघ्न करणम अंतरायस्य, क्या अर्थ है उसका? विघ्न करना अंतराय का काम है, ऐसा नहीं। विघ्न करना अंतराय का आश्रव है। क्या यही तो अर्थ है ना? 6ठे अध्याय का अंतिम सूत्र नहीं, विघ्न करणम अंतरायस्य, अंतराय का आश्रव क्या है? विघ्न डालोगे तो अंतराय का आश्रव होगा। तो ठीक है, वो चर्चा का विषय है। वो अभी कुछ लोग तो कुछ अलग ही प्रकार से उसके वो बना रहे हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि साता असाता से कुछ नहीं होता, ये अंतराय के क्षयोपशम से ही हर चीज़ प्राप्त होती है। तो उस विषय में भी अगर अपन सूक्ष्मता से देखें तो फिर अंतराय के क्षयोपशम से वही प्राप्त होगा ना जो आपको पुण्य ला करके देगा। अगर पुण्य नहीं है आपका तो वहाँ ऑटोमेटिक थोड़ी आ जाएगा क्षयोपशम से। वो पुण्य कौन सा पुण्य है? धवला की 6ठे पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि वो साता है। इसलिए साता को उन्होंने उभय विपाकी स्वीकार किया कि वो जीव के लिए भी काम करती है और कुछ पौद्गलिक भी उसके कार्य होते हैं। इष्ट सामग्री कौन से कर्म से आती है? 148 कर्मों में मात्र साता कर्म है जिससे इष्ट सामग्री आती है। अनिष्ट सामग्री कहाँ से आती है? असाता से। तो ये 5 लब्धियाँ, ये सब क्षयोपशमिक भाव हो गए। कितने हुए? 15 हो गए ना। देखो आप गिनो, 4, 3, 3 और 5, 15 हो गया। अब 3 बचे और 18 भाव है ना क्षयोपशमिक। तो उसमें एक सम्यक्त्व भी है, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। एक चारित्र भी है, ये चारित्र जो है मुनियों वाला चारित्र है। और एक संयमा संयम भी है। संयमा संयम 11 प्रतिमाधारियों के पास और तिर्यंचों में अणुव्रतियों के पास और आर्यिका माता जी के पास भी संयमा संयम होता है। अब औदैहिक भाव कौन सा है? गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान असंयता सिद्धलेश्याश चतुष त्रिएकैक षट भेदा। उच्चारण बहुत संभाल के करना होता है, ये सूत्र थोड़ा सा भारी है और संख्याएं दी हुई पूरी। चतु गति, 4 गतियाँ औदैहिक हैं, कर्म के उदय से होती है। चतु कषाय, 4 कषाएं औदैहिक हैं, उदय से होते हैं। फिर त्रिलिंग, 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये भी औदैहिक हैं, कर्म के उदय से होता है। फिर मिथ्या दर्शन, एक मिथ्यात्व, ये भी उदय से होता है। मिथ्यात्व का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 5 भावों में वो केवल औदैहिक में ही आ सकता है। फिर अज्ञान, एक, ये अज्ञान का अर्थ यहाँ पर ज्ञानावरण से जो ज्ञान नहीं हो पा रहा है वो अज्ञान।
क्षयोपशमिक भाव में भी एक अज्ञान था, वो अज्ञान मिथ्या ज्ञान था। वहाँ जानकारी तो हो रही थी लेकिन मिथ्या जानकारी थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जानकारी ही नहीं हो रही है, यहाँ ज्ञानाभाव को अज्ञान कह रहे हैं। वहाँ ज्ञान होते हुए भी मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहा था, यहाँ पर अज्ञान को अज्ञान कह रहे हैं, ज्ञान न होने को अज्ञान कह रहे हैं। तो वो एक हो गया। फिर एक असंयत भाव भी औदैक भाव है, यानी चौथे गुणस्थान तक औदैक भाव है। इसमें थोड़ी सी हम चर्चा लेना चाहते हैं कि अपन ये असंयत भाव की परिभाषा जो दी है सर्वार्थ सिद्धि में, वो ये है, चारित्र मोहनीय सर्वघाति स्पर्धकोदयाद असंयत औदैको भावः। चारित्र मोहस्य सर्वघाति स्पर्धकस्य उदयाद असंयत औदैकः। चारित्र मोह के सर्वघाती स्पर्धक के उदय से होने वाला जो असंयत भाव है वो औदैक भाव है। तो क्या कह रहे हैं? सर्वघाती स्पर्धक के उदय से, देशघाती स्पर्धक के उदय से असंयत भाव नहीं होता। ठीक है। तो अब प्रश्न आता है कि चौथे गुणस्थान में कौन सा चारित्र है? मिथ्या चारित्र तो नहीं कह सकते, क्योंकि मिथ्या चारित्र पहले और दूसरे गुणस्थान में हो सकता है, उसके ऊपर नहीं। क्योंकि जीव में जो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करने वाला है, तो मिथ्या ज्ञान जिसका मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय से ज्ञान मिथ्या होता है, तो वो जिस मिथ्या ज्ञान के साथ जो चारित्र होता है वो मिथ्या चारित्र होता है। तो मिथ्या चारित्र पहले और दूसरे गुणस्थान में होता है। अब चौथे गुणस्थान में क्या है फिर? यहाँ तो कह रहे हैं कि औदैक है, सर्वघाती स्पर्धक के उदय से होने वाला जो असंयत भाव है वो औदैक भाव है। तो वो जो औदैक भाव है उसको क्या सम्यक चारित्र कह सकते हैं? अपन ने चारित्र के कितने भेद पढ़े अभी? इस सूत्र में चारित्र शब्द आया है क्या? औदैक वाले सूत्र में नहीं आया। फिर उधर उस सूत्र में आया था सम्यक तो चारित्रे, औपशमिक भाव वाले सूत्र में आया था चारित्र। फिर कहाँ आया था चारित्र? क्षौपशमिक भाव वाले में आया था ना चारित्र। तो वो जो चारित्र है वो या तो क्षयोपशमिक होगा या क्षयिक होगा। औदैक चारित्र जैन सिद्धांत में नहीं होता, और औदैक चारित्र जो होता है वो असंयत भाव ही होता है, चारित्र गुण की विकृत पर्याय है ना। असंयत भाव कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की। चारित्र मोह के उदय से उसमें असंयतपना आ गया है, तो वो सर्वघाती स्पर्धक से होने वाला असंयत भाव है। ठीक है। तो इसलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कर्म भूमि की जो परिभाषा है राजवार्तिक आदिक में, वहाँ पर ये लिखा है कि भोग भूमिषु ज्ञान दर्शने स्तः चारित्रम तु नास्ति अविरत भोग परिणामित्वात्। निरंतर भोग का भाव होने के कारण चारित्र नहीं है। कहाँ? भोग भूमि में। फिर क्या है? ज्ञान दर्शने स्तः, ज्ञान और दर्शन है। तो जिनकी ये धारणा है कि जहाँ पर सम्यक दर्शन होता है वहाँ रत्नत्रय होता है, उनको पुनर्विचार करना होगा। और
धवल ग्रंथ की 9वीं पुस्तक में भी ये बात लिखी हुई है। दो रयण हराणम, दो रत्नों को धारण करने वाले जो अवधि ज्ञानी अथवा अवधि ज्ञान से रहित देव आदि हैं, सम्यक दृष्टि हैं, उनको नमस्कार क्यों नहीं करते गणधर महाराज? तो उत्तर दिया कि उनके पास चारित्र नहीं है, इसलिए जो चारित्र में बड़े हैं वो चारित्र से जो रहित है उनकी वंदना नहीं करते। ठीक है, जो बात जिनके लिए कही गई है उतना ही लेना। इंद्र तीर्थंकर के माता पिता की पूजा करता है, वो इंद्र के लिए योग्य है और इंद्र के समान उस गुणस्थानवर्ती अन्य जीवों के लिए भी उचित है। अगर इंद्र जैसे परम भक्त सम्यक दृष्टि के लिए वो उचित है तो फिर अन्यों के लिए भी अनुचित नहीं है। लेकिन मुनिराज उनकी वंदना नहीं कर सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते। तो ये जितना कहा है उतना ही लगाना, ज़्यादा दिमाग लगा के उल्टे सीधे अर्थ नहीं निकालना। आजकल बहुत चलता है कि जितना कहा उससे डबल आप होशियारी बताने लग जाता है, तो उसको समझ कर भी संतुलित होकर के उसको ग्रहण करना। अब असिद्ध भाव, असिद्ध का अर्थ क्या है? जब तक सिद्ध पर्याय नहीं है तो ये समझ लो कि औदैहिक भाव है वो। एक भी कर्म का अगर उदय है तो सिद्ध पर्याय नहीं हो सकती। तो फिर असिद्ध पर्याय कौन सा भाव हुई? औदैहिक। उदय है इसलिए असिद्ध है, उदय समाप्त हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएंगे। अब फिर लेश्या, लेश्याएँ भी औदैहिक हैं। कषाय अनुरंजिता योग प्रवृत्ति लेश्या, कषायों से रंगी हुई मन वचन काय संबंधी योगों की जो प्रवृत्ति है उसको लेश्या कह रहे हैं। योगों को लेश्या नहीं कह रहे, योगों की जो प्रवृत्ति है वो लेश्या है। कषायों से रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। कितने भेद हैं? 6। जीव षट काय लेश्याः, वो पढ़ते तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में, वही 6 लेश्याएँ। कौन सी? कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। इसमें क्रम से ही आरोहण अवरोहण होता है। अब पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। त्व अंत में दिया है, वो लगेगा तीनों में, है ना। जीवत्व भी ले लेना, भव्यत्व और अभव्यत्व, ऐसे 3 भाव पारिणामिक हैं। इन भावों का कर्मों से कोई लेना देना नहीं। तो इसमें जीवत्व यानी जीव का जीवपना। अब जीव का जीवपना कर्मों के कारण नहीं होता, जीव में जीवपना होता ही है, तभी तो वो जीव है। और वो जीवपना जो है द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जीवपना और पर्यायार्थिक नय का विषयभूत जीवपना। तो उसको व्यवहार जीवत्व और निश्चय जीवत्व कहते हैं। निश्चय जीवत्व जो जीव का परम पारिणामिक भाव है, सिद्ध समान जो स्वरूप है जीव का, वो निश्चय जीवत्व है। और व्यवहार जीवत्व क्या है कि 10 प्राणों के आश्रित जो जीव 10 प्राणों से जीवति, जीवित पूर्वो जीविष्यति इति जीव, जो जीता रहा, जो जी रहा है और जो जीता रहेगा वो जीव है। जीव मरता नहीं है। जीवन नष्ट होता है, जीव नष्ट नहीं होता। जीवन नष्ट होता है तो अपन उस पर्याय की दृष्टि से कहते हैं कि वो मर गया। कौन मर गया? मनुष्य मर गया, उसकी आत्मा नहीं मरी है। ये बात है। कहाँ गया होगा, फिर तो अपने जो संबंध होते हैं ना उसके कारण अपन स्नेहवश दुनिया भर की बातें सोचते हैं। कभी दोबारा कब मिलेंगे, क्या कहाँ मिलेंगे, कैसे होंगे, क्या, पूरी स्टोरी अपने मन में सोचते रहते हैं।
तो जीव, भव्यत्व और अभव्यत्व। अब भव्य के 4 भेद हैं। कौन से 4 भेद हैं? देखो, प्रवचन सार ग्रंथ में भी भव्य का वर्णन आता है, फिर समाधि तंत्र की टीका में भी भव्य का वर्णन आता है। कौन से 4 भेद है भव्य के? अभव्य का मतलब यह है कि जैसे कुछ दाने आप पकाने के बाद भी वो कच्चे ही रहते हैं, पकते ही नहीं। बाकी पूरी खिचड़ी पक गई, लेकिन उसके अंदर वो कुछ दाने रहते हैं, वो कट आवाज़ आती है मुंह में चबाते समय। तो पहले तो लगता है कि कंकड़ तो नहीं था, फिर बाद में जब समझ में आता है वो अपना इतना ट्रेंड है अपनी इंद्रियां कि वो अंदर से समझ में आ जाता है कि नहीं, वो कंकड़ नहीं था, कुछ और था। तो फिर वो कच्चा ही रहता वो दाना। तो यही उदाहरण है इसका कि कई जीव ऐसे रहते हैं कि कैसा भी वातावरण मिल जाए उनको, कभी सम्यक तो हो नहीं सकता, उनमें योग्यता ही नहीं है सम्यक पाने की। वो अभव्य जीव हैं। अब भव्य जीव जिनमें योग्यता है उनके 4 भेद। पहला, प्रत्यासन या निकट भव्य, आसन्न भव्य भी कहते हैं उसको, मैंने जिसके कुछ गिने चुने भाव रह गए हैं, जो निकट भव्य यानी बहुत निकट काल में ही पार होने वाला है, उसको निकट भव्य कहते हैं। फिर कुछ भव्य ऐसे होते हैं जो दूर भव्य हैं, अभी उनको देर है, पार होने में उनको देर है। और कुछ दूरतर भव्य होते हैं। दूरतर भव्य को बहुत ज़्यादा देर है अभी, पर पार होंगे वो, बहुत अधिक समय है उनको पार होने में। जैसे कई ऐसे निगोदिया जीव है अभी तक बाहर नहीं आए वहाँ से, और अभी अनंत काल बाद बाहर आएंगे वो, और फिर वो मोक्ष जाएंगे कभी। वो दूरतर भव्य है। एक निकट भव्य, दूर भव्य, दूरतर भव्य, और अंतिम है अभव्य समान भव्य। अभव्य समान भव्य वो हैं कि जैसे अभव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, ये प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इनको कभी माहौल नहीं मिल सकता प्राप्त करने का। ऐसे कौन से जीव हैं? तो उस नित्य निगोद के जो जीव हैं, नित्य निगोद के जो भव्य जीव हैं, वो जीव अभव्य समान भव्य हैं। नित्य निगोद का अर्थ क्या है? तो उसके लिए मूलाचार ग्रंथ की पर्याप्त अधिकार में एक गाथा है, घुमटसार जीवकांड में आता है, धवला में है, अनेक अनेक ग्रंथों में वो गाथा है। अथि अनंता जीवा जे हिणपत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचन्ति। ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने अनादिकाल से कभी तरस पर्याय प्राप्त नहीं की, और भाव कलंक सुपौरा, उनके भाव इतने कलंकित, कलुषित, कषायपूर्ण हैं, अशुभ लेशिया वाले भाव हैं उनके। वैसे तो वहाँ सभी की अशुभ लेशिया होती है, कोई ऐसे जीव 608 जीव बाहर आ जाते हैं 6 महीने 8 समय में, लेकिन ये जीव ऐसे हैं कि इनके अंदर वो भाव कलंक सुप्रचुर है, अत्यधिक है। निगोद वासम न मुंचन्ति, अनंत काल तक वो निगोद वास को छोड़ नहीं सकते, वो कभी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जब पहली बार हमने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था तो हमारा कई घंटों तक हमारा मन आकुल व्याकुल हो गया था। फिर हमने आचार्य से कहा था कि आचार्य आज इसमें ये बात आई थी कि कई जीव ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं कर सकते। अभव्य जीव का वर्णन पढ़ा था उस दिन, तो हम घबरा गए थे कि अभव्य जीव ऐसे होते हैं। फिर जब ये अभव्य समान भव्य का वर्णन पढ़ा तब तो आंखों में आंसू आ गए कि ऐसे जीव हैं कि जिनके अंदर पात्रता है सम्यक प्राप्त करने की, लेकिन वो ऐसे स्थान में फंसे हुए हैं कि वहाँ से बाहर ही नहीं आ सकते, और वहाँ से बाहर आए बिना सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जागृत होना ज़रूरी है। उसके बिना तो होता ही नहीं ना, होता चारों गतियों में है, लेकिन इतनी पात्रता चाहिए ना। तो ये विचारने की बात है, दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी,
निगोज से अन्य स्थावर जीवों में उत्पन्न होना और वहाँ से फिर त्रस पर्याय में आना बहुत कठिन है। अपन कितनी कठिनाई से यहाँ पहुँचे। ये 2000 सागर का समय है त्रस पर्याय का अधिकतम। तो उसके पहले भी अगर कोई स्थावर में जाए तो कोई बाधा नहीं है, जा सकता है, लेकिन अधिकतम 2000 सागर तक वो इस त्रस पर्याय में रहता है। तो अगर 2000 सागर के भीतर उसने सच्चे मार्ग को नहीं स्वीकार किया तो फिर उसको स्थावर में जाना ही पड़ेगा। कौन रोक सकता है? और शिखर जी के बारे में ये आता है कि एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई। और वो वंदना कैसी है? वो डोली वाले भी तो जाते हैं ना साथ में, पर वो वंदना नहीं होती उनकी। जो पूरी भावना के साथ सम्यक्त पूर्वक श्रद्धा के साथ वंदना करते हैं, वो वहाँ पर 49 भाव बताते हैं कि वो अगर वापस मिथ्यात्व में आ भी जाए तो भी 49 भाव में फिर वो लाइन पर आ जाता है, सही हो जाता है। एक बार वंदना होने के बाद किसी भाव में नरक और तिर्यक जगति का बंधन नहीं होगा। इस भाव में नहीं होगा। नहीं, किसी भाव में नहीं होगा। ताही नरक पशुगति नहीं हुई, होती नहीं है नरक पशुगति उसके बाद। तो फिर अपन रिलैक्स हो सकते हैं, बारिश में हो सकते हैं। अभी देख लो जैसा भी है। पर क्या है कि जब तक शायिक सम्यक दर्शन न हो जाए तब तक रिलैक्स होने की सोचना ही नहीं। गिण्णति मुंचति जीवो बेसम्मत्य असंख्यवारा, ये गाथा भी तो है ना, घुमटसार कर्मकांड में है और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, कि एक जीव असंख्यात बार सम्यक दृष्टि बनकर फिर मिथ्या दृष्टि बन जाता है। तो फिर क्या सार निकला बताओ आप? असंख्यात बार। और क्षायोपशमिक सम्यक तो एक भाव में कई बार छूट जाता है, फिर प्राप्त होता है, फिर छूट जाता है, फिर प्राप्त होता है। और औपशमिक सम्यक संख्यात वर्ष की अगर आयु है तो एक ही बार होगा एक भाव में, दोबारा नहीं हो सकता। तो अपने को अभी रिलैक्स करने का काम ही नहीं है। रिलैक्स तो आप शुक्ल ध्यान में करना जाकर के, और उसके पहले रिलैक्स करने का काम ही नहीं है। अब जीव की पहचान क्या है? तो बोले उपयोगो लक्षण। उपयोग जीव का लक्षण है। ये उपयोग क्या है? यहाँ उपयोग शब्द का हिंदी अर्थ मत लीजिएगा, नहीं तो कोई सोच ले कि उपयोगी होना ही जीव की पहचान है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर उपयोग शब्द का अर्थ है, परिभाषा जो दी है उसमें ये है, उभय निमित्त वशाद उत्पद्यमानश, अंतरंग और बाह्य निमित्त के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला चैतन्यानुविधायी परिणाम, चेतना के का अनुकरण करने वाला परिणाम यानी भाव, उसका नाम उपयोग है। और सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, उसके दो भेद हैं, 8 भेद और चतुर्भेद हैं। 8 और 4, 2 में से पहले के 8 भेद हैं और दूसरे के 4 भेद हैं। कौन से 2 भेद हैं? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। कौन से 8 ज्ञान हैं? कितने धीरे धीरे गुनगुनाते हुए आप बोल रहे हैं। मति श्रुत अवधि, कुमति कुश्रुत विभंग, ये 6 हो गया, क्योंकि ये सम्यक और मिथ्या दोनों होते हैं। फिर मन परे और केवल ज्ञान, ऐसे 8 भेद हैं। और दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं, चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब जीव कितने प्रकार के हैं? संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त। जो 5 प्रकार के संसार में स्थित हैं वो संसारी जीव हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। और जो इनसे पार हो गए हैं वो मुक्त हैं। अब जिनका अर्धपुद्गल परिवर्तन काल भी बचा है वो भी अभी उसी में है, संसारी में। फिर केवली भगवान को 9 संसारी कहा।
अगर आचार्य अकलंक देव ने नो संसारी का मतलब लगभग पार है वो संसार से। अभी उनको पूरा संसारी भी नहीं कह सकते और मुक्त भी नहीं कह सकते, तो लगभग पार है, नो संसारी। फिर जो संसारी हैं वो कितने प्रकार के हैं? समनस्का मनस्काः, मन वाले और बिना मन वाले। और कौन से भेद हो सकते हैं संसारियों के? ये तो एक विभाजन हुआ, कोई दूसरे प्रकार से भी वर्गीकरण हो सकता है संसारी जीवों में। तो आचार्य कहते हैं संसारिणस् त्रस स्थावराः, त्रस और स्थावर जीव होते हैं संसारी जीव। ऐसे दो भेद कर लो। स्थावर कौन है, त्रस कौन है? तो आचार्य कहते हैं कि सुनो, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर हैं। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, 2 इंद्रिय को आदि लेकर 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक? पंचेंद्रियाणि, 5 इंद्रिय तक लेना, ज़्यादा एकदम गाड़ी फास्ट मत कर देना। तो 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव तक त्रस जीव कहलाते हैं। पंचेंद्रियाणि, इंद्रियाँ 5 होती है। द्विविधानि, उसके 2 भेद हैं इंद्रियों के, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय क्या है? निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्ति अर्थात संरचना, और उपकरण उस संरचना में जो ऐसे कुछ अवयव होते हैं जो उपकारी होते हैं, उसको उपकरण कहते हैं। जो उपकार करे उसको उपकरण कहते हैं। तो निवृत्ति और उपकरण ये द्रव्येंद्रिय है। अब निवृत्ति आभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार की हो सकती है, और उपकरण भी दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे आँख है, तो आँख में उपकरण ये पलके भी हैं, और अंदर का जो काला और श्वेत भाग है वो भी है, कृष्ण शुक्ल मंडलम। अब देखिए यहाँ पर कृष्ण शब्द का प्रयोग है, क्योंकि भारत में प्रायः करके आँखें काली होती हैं, लेकिन विदेशों में जब आँखों के कलर्स लिखे जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने ब्लैक कलर दिया ही नहीं है। वहाँ पर आँखों का रंग काला नहीं होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, नाम कर्म का चमत्कार है। फिर भावेंद्रिय क्या है? लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि, लब्धि क्षयोपशम को कहते हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान क्षयोपशमिक होता है, क्षयिक नहीं होता। क्षयिक ज्ञान केवल ज्ञान होता है। तो लब्धि क्षयोपशम को कहते हैं। लब्धि से क्या होता है कि क्षमता आ जाती है जानने की। ज्ञानावरण का क्षयोपशम होगा तो आपके अंदर क्षमता रहेगी। और ज्ञानावरण के तत्वार्थ वार्तिक में अकलंक देव ने, आचार्य अकलंक देव ने असंख्यात भेद बताए, नाम कर्म और ज्ञानावरण के असंख्यात भेद बताए। फिर उपयोग का अर्थ होता है जानने की परिणति। जैसे आपके पास जानने की क्षमता है और अभी आप ये सुन रहे हैं, तो आप जो समझ पा रहे हैं वो उपयोग हो गया, और आप में जो क्षमता थी वो लब्धि हो गई। तो लब्धि और उपयोग हो गया। फिर इंद्रियां जो 5 बताई आपने, कोई शंकाकार पूछता है आचार्य श्री से कि आचार्य श्री आपने पंचेंद्रियाणि 5 इंद्रियां बताई है, उनके नाम भी बता दीजिए। तो आचार्य बोलते कि लो सुनो, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोत्रेंद्रिय। श्रोत्रेंद्रिय को कर्णेंद्रिय भी कहते हैं, और रसनेन्द्रिय को जिह्वा इंद्रिय भी कहते हैं। तो इंद्रियां जो है ये जानने में सहायक है,
जानने वाला जो ज्ञान है वो मतिक ज्ञान है। तो मतिक ज्ञान में ये इंद्रियां इंद्रिय निमित्तम कल पढ़ा था अपन ने। इंद्रिय और अनिंद्रिय मन ये निमित्त है, ये अपने आप में ज्ञान नहीं है। इनके निमित्त से मतिक ज्ञान होता है और मतिक ज्ञान से श्रुत ज्ञान होता है। और ईहा मतिक ज्ञान से मनः परे ज्ञान भी होता है। मनः परे ज्ञान के लिए कोई दर्शन नहीं बताया। मनः परे ज्ञान कैसे होता है? ईहा मतिक ज्ञान पूर्वक। और ईहा मतिक ज्ञान से पहले जो दर्शन हुआ होगा, चाहे वो चक्षुर दर्शन हो या अचक्षुर दर्शन हो, वो दर्शन हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। फिर ये इंद्रियां किन को ग्रहण करती हैं? क्योंकि इंद्रियां प्रतिनियत अभिमुख नियमित बोधन माभिनिमोदिक मनिंद्रियेंद्रियजम। मतिक ज्ञान कैसा होता है कि वो अभिमुख यानी उसके सम्मुख कोई विषय होगा तो ही वो ग्रहण कर सकता है। अगर कोई विषय उसकी सीमा में नहीं होगा तो मतिक ज्ञान नहीं जान सकता उसको। जैसे अभी आपके घर पर मोबाइल पर क्या चल रहा है वो आपको यहाँ से समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि वो आपके विषय क्षेत्र से दूर है। और नियमित यानी वो नियमित विषय को ही ग्रहण करते हैं। जैसे कान है, कान से आप कोई कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ हो, मान लो कोई ऐसी वस्तु है, तली हुई कोई वस्तु है, उसको अगर आपके कान के पास ऐसे तोड़कर आवाज़ सुना दे, कि सुना आपने ये खाजा की आवाज़ थी, तो खाजा की आवाज़ से सुनाई देगी लेकिन उससे स्वाद का पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो नियत है। कर्णेंद्रिय स्वाद को नहीं पकड़ सकती, वो उसकी सीमा के बाहर है। इसी प्रकार सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, अन्य इंद्रियों के विषय को ग्रहण नहीं करती। तो फिर पांचों इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने वाली जो चीज़ है वो इंद्रियों से तो भिन्न होनी चाहिए ना। नहीं आ रहा समझ में? वो कौन है? वो जीव है। वो जीव कह सकता है कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने चखा, मैंने सूंघा, मैंने छुआ, लेकिन इंद्रियां नहीं कह सकती। आँख यही कह सकती कि मैंने देखा, मैंने सुना नहीं बोल सकती, लेकिन जीव कह सकता है कि मैंने ये पांचों काम किए। तो इंद्रियों को अपने अपने विषय का बोध होता है, लेकिन आत्मा सबका जानकार होता है। तो कौन से विषय हैं? तो यहाँ 27 विषय बता रहे हैं उनको। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः। 8 प्रकार के स्पर्श, 5 रस, 2 गंध, 5 वर्ण और 7 प्रकार के शब्द यानी ध्वनि है। यहाँ पर शब्द का अर्थ, यहाँ पर व्याकरण वाले शब्द नहीं लेना, यहाँ शब्द का अर्थ ध्वनि है। तदर्थः तेषाम इंद्रियाणाम अर्थः इति तदर्थः, उन इंद्रियों के अर्थ यानी विषय है। तो गिनो जरा कितने हुए? 27 हुए। 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध, 8 और 5 13 और 2 15, फिर 5 वर्ण 15 और 5 20 और 7 ध्वनियाँ सा रे ग म प ध नि, 27 हो गया। अब उसमें क्या होता है कि 7 जो स्वर हैं उनमें कोमल और तीव्र, कुछ स्वरों में ऐसे भेद पाए जाते हैं, कुछ कोमल स्वर भी होते हैं, कुछ तीव्र स्वर। तो कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं, पर फिर भी नाम उनके वही रहते हैं। जैसे निषाद है, सारेगम पधन नी, नी जो है वो कोमल निषाद भी होता है और शुद्ध निषाद भी होता है। और वह मध्यम जो है वो शुद्ध मध्यम भी होता है, तीव्र मध्यम भी होता है। तो कुछ स्वर तीव्र होते हैं, कुछ कोमल भी होते हैं। तो ऐसे सब मिलाकर 12 होते हैं। तो 12 राशियों के 12 स्वर होते हैं। मेष राशि का सा, फिर वृषभ राशि का रे कोमल ऋषभ, फिर मिथुन राशि का शुद्ध ऋषभ। ऐसे क्रम से ले लो जिनको जानकारी हो। फिर इसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ये बताया कि कौन सा प्राणी कौन से स्वर में आवाज़ करता है।
मयूर षड्जम रौती, मयूर पक्षी जो है वो सा इस स्वर में बोलता है। टेव टेव जो आवाज़ आती है मयूर की, आप उसमें कीबोर्ड पर देखोगे ना तो वो सा स्वर होगा। फिर पुष्प संधारणे काले पिकः कूजति पंचमम, जब आम्र मंजरियाँ आती है, आम के पेड़ पर फूल लगते हैं, उस समय कोकिल पक्षी पंचमम कूजति, पंचम वो कुहू कुहू बोलता है, तो वो आप कीबोर्ड पर चेक करेंगे तो वो पंचम स्वर होता है। तो चलो ये इंद्रिय विषय की बात है, बहुत लंबी चौड़ी हो, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं। फिर श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुत किसका विषय है, आगम किसका विषय है, अनिंद्रियस्य मन का विषय है। भले ही आप आँखों से पढ़ते हैं आगम या कानों से सुनते हैं, लेकिन समझते किससे हैं, मन से ही समझते हैं। वनस्पत्यंतानामेकम, किस जीव के पास एक इंद्रिय है, वनस्पति है अंत में जिनके, वो नाम आया था ना उसमें एक सूत्र में, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, तो वहाँ वनस्पति है अंत में जिनके, उन पांचों में एकम, उन पांचों के पास एक इंद्रिय है। फिर कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानि, कृमि पेट के जो कीड़े होते हैं उनको कृमि कहते हैं, 2 इंद्रियां उसमें, और आदि शब्द सबके साथ लगाना, कृमि आदि में 2 इंद्रियां होती हैं, इल्लियाँ वगैरह कई प्रकार के जीव होते हैं 2 इंद्रियों वाले। फिर पिपीलिका, पिपीलिका का अर्थ है चींटी, उसमें 3 इंद्रियां होती है, और 3 इंद्रिय वाले अन्य भी बहुत सारे जीव हैं। वृश्चिक को भी 3 इंद्रिय होता है ना, यानी बिच्छू के पास भी 3 इंद्रियां हैं। फिर भ्रमर, भ्रमर के पास 4 इंद्रियां हैं। तो अभी कुछ लोग बोलते हैं कि जो कीड़े उड़ते हैं वो 4 इंद्रिय वाले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो उड़ नहीं सकते लेकिन उनके पास आँखें होती हैं। अब यहाँ पंचेंद्रिय की बात नहीं कर रहे हम चतुरिंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं। जैसे केकड़ा, केकड़े को कभी देखा किसी ने उड़ते हुए? वो सपने में भी नहीं उड़ सकता। वो केकड़ा जो होता है उसकी आंखें स्पष्ट रूप से ऐसे बाहर निकली रहती, देखी कभी आपने? अब नेट में देख लेना, उसमें क्या है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी चतुरिंद्रिय जीव है। फिर मनुष्य आदि नाम, मनुष्य, देव, नारक, और फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच, इन सब के पास ऐसे एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है। संजनिनः समनस्काः, जो सैनी जीव होते हैं वो मन सहित होते हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो असैनी है वो मन रहित है। फिर प्रश्न आता है कि जब शरीर छूटता है तो बिना मन के ये जीव सही एड्रेस पर कैसे पहुंच जाता है, सही ठिकाने पर कैसे चला जाता है? तो उसका उत्तर विग्रह गतौ कर्म योग है। वो कर्मण का योग रहता है जो उसको वहाँ तक ले जाता है। विग्रह गति, विग्रह शब्द के बहुत से अर्थ है। विग्रह का अर्थ लड़ाई झगड़ा भी होता है, विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है, विग्रह का अर्थ ऐसे मोड़े ले करके जाना भी होता है। तो विग्रह गति में कर्मण का योग होता है, मोड़े वाली गति में। और विग्रहार्था गति है, शरीर के लिए गति हो रही है और मोड़े वाली गति हो रही है, वो विग्रह गति। उस समय कर्मण का योग होता है तो पहुंच जाता है। अनादिकाल से ये व्यवस्था कर्मों की व्यवस्थित चली आ रही है, कभी भी कहीं कोई चूक नहीं हुई। लोक में न्याय चूक सकता है लेकिन कर्मों का न्याय कभी चूकता नहीं है। इसलिए कभी कभी अपने को लगता है कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, पर वो इस जन्म का अन्याय हो सकता है। पर दूसरी दृष्टि से आप देखेंगे, देखिए हमने एक दोहा लिखा था अन्याय के बारे में। सीता जी कह रही है लव कुश से, क्या कह रही हैं? ये
करनी का फल है अटल, कोई पलट न पाए। आज लगे अन्याय जो, वह पहले का न्याय। जो उस भाव में नहीं हो पाया था न्याय, वो अब हो रहा है। तो इसलिए ये समझ लो कि जब भी समता धारण करनी हो मन में, तो इतना ही स्मरण कर लो कि ये जो भी हो रहा है मेरे साथ, पूरा उपन्यास, मेरा जो पूरा नॉवेल है, उसका ऑथर, उसका लेखक मैं स्वयं हूँ। मैंने जो लिखा है वही पन्ना आज मेरे सामने खुला है, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे। लिखते समय सोचना था कि पढ़ते समय कैसा लगेगा। लिखते समय बेहोश होता है, पढ़ते समय होश आता है। क्या करें, जीव की बड़ी विडंबना है। इसीलिए तो अपन जिनवाणी की शरण में आकर के इसी चक्कर से बाहर निकलने का उपाय ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ जो गति होती है दूसरे भव में जाने के लिए, वो कैसी होती है? रैंडम होती है या फिर स्पेसिफिक, विशिष्ट गति होती है या फिर अस्त व्यस्त होती है? तो बोलते हैं कि नहीं, अनुश्रेणी गति है। अनुश्रेणी गति होती है। जो दिशाओं की पंक्ति में आकाश प्रदेश है, उन्हीं से गति होगी, फिर वहाँ से मुड़ेगा, फिर वो पहुँचेगा ठिकाने पर। ऐसे अस्त व्यस्त कहीं से भी गोल घूम करके नहीं जाएगा, वो ऐसे मोड़े लेकर के जाएगा। कर्व वाली गति नहीं है, स्ट्रेट गति है। ऐसे गया, वहाँ पर उसका जन्म स्थान नहीं है तो फिर टर्न लेगा ऐसे। फिर वहाँ भी अगर जन्म स्थान नहीं हुआ तो वहाँ से फिर टर्न लेगा, नीचे की ओर ले सकता, ऊपर कहीं भी, जहाँ ज़रूरत है, और वहाँ जा कर के वो जन्म लेगा। पर वो गति बिल्कुल परफेक्ट होगी। कुछ गेम्स में ये सारी चीज़ें आती होंगी, ऐसा कंप्यूटर में सब क्लियर है। अविग्रह जीव से, जो अकेला जीव है, शुद्ध जीव है, कर्म रहित है, उसकी गति अविग्रह, मोड़े रहित होती है। तो कर्म रहित जीव कौन है? सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध भगवान की गति मोड़े रहित होती है। फिर संसारियों की गति कैसी होती है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्यः। 4 समयों के अंदर संसारी जीव की गति विग्रहवती च यानी अविग्रहा च, संसारिणा 4 समयों के अंदर हो जाती पूरी। मोड़े वाली गति भी होती है संसारी जीवों की, और कुछ जीवों की मोड़े बगैर की गति भी होती है। कल्याणकारक ग्रंथ में उग्रादित्य आचार्य महाराज ने लिखा कि जिनको जाति स्मरण होता है, स्युर अनेक हेतु, जाति स्मरण के अनेक कारण हैं, उनमें से एक कारण ये भी है कि किसी जीव की उत्पत्ति अविग्रह गति से हुई है, अर्थात बिना मोड़े की गति से कोई कहीं से आकर के जन्मा है, तो उसको पिछले जन्म का स्मरण रहता है। एक समय विग्रह, अविग्रह गति में समय कितना लगता है? एक समय, चाहे वो 14 राजू तक की गति क्यों ना हो, एक समय में ही पूरी होती वो अविग्रह गति। 1 2 3 वा नाहारकः, 1 2 या 3 समय तक विग्रह गति वाला जीव अनाहारक रहता है। अनाहारक का अर्थ क्या है? औदारिक, वैखरिक, शरीर के योग्य आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता। जब वो यहाँ से शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने जा रहा है, तो बीच में जब वो मोड़े वाली गति होती है, तो वहाँ पर ये शरीर निर्माण की जो वर्गणाएं होती है उनको ग्रहण नहीं करता, अनाहारक। आहारक का नाम, आहारक शरीर की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आहारक शरीर जो है वो मरण के पश्चात नहीं होता, वो जीवन काल में ही होता है, मुनि को होता है। सम्मूर्छन गर्भोपवादा जन्म, वो वहाँ जाता है अपने नए स्थान पर, तो कितने प्रकार से वो उत्पन्न होता है नए स्थान पर। तो आचार्य कहते हैं सम्मूर्छन, समन्तात मूर्छनम वर्गणानाम, वर्गणाओं का चारों तरफ से ऐसे मूर्छन हो जाता है, एकत्रीकरण हो जाता है। कई ऐसे जीव हैं कि जो
जिनके कोई माता पिता नहीं है, उनके शरीर का निर्माण जो है वो कहीं वैसे स्थान पर आ गया किसी गति से, और वहीं पर चारों तरफ से ऐसी वर्गणाएँ आ जाती है, आहार वर्गणाएँ, और उनके शरीर की संरचना तैयार हो जाती है। कुछ ऐसे जीव जंतु वगैरह होते हैं वो बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं। कुछ मेंढक वगैरह भी होते हैं, सम्मूर्छन मेंढक भी होते हैं, मछलियाँ भी होती हैं, कुछ सम्मूर्छन मछलियाँ होती हैं, वो गर्भज नहीं होती है। जो 1000 योजन वाला महामत्स्य है स्वयंभू रमण समुद्र में, वो सम्मूर्छन है। गर्भज जो है उससे आधी साइज़ का है, 500 योजन का है, लेकिन 1000 योजन वाला जो महामत्स्य है वो सम्मूर्छन है। और सम्मूर्छन जीव को औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता, ये नियम है। अगर सहनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक कुछ भी होगा तो उसको क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन ही हो सकता है, और अगर पात्रता होगी तो ही होगा, ऐसा नहीं कि सबको हो जाए। फिर गर्भ से भी जन्म होता है जीवों का। अपन लोग गर्भज हैं, उपपाद जन्म भी होता है नरक और देवगति में। तो जन्म स्थान कितने प्रकार के हैं? तो कहते हैं कि लोक में प्रसिद्ध 84 लाख योनियाँ, तो 84 लाख योनियों को यहाँ पर संक्षेप से बता रहे हैं कि 9 प्रधान है, 9 के ही उत्तर भेद 84 लाख है। वो 9 कौन है? सचित शीत संवृताः सेतरा मिश्राश चैकशस्तद्योनयः सचित्त सहचित्तेन वर्तते इति सचित्त। जो चेतना सहित है उसको सचित्त कहते हैं। कोई जीव ऐसे होते हैं जो सचेत जीवित स्थान पर उत्पन्न होते हैं, निर्जीव स्थान पर उत्पन्न नहीं होते, वो जीवित स्थान पर उत्पन्न होते हैं, सचित योनि वाले जीव। फिर शीत, कुछ ऐसे जीव हैं जो ठंडे स्थानों पर ही होते हैं, गर्म स्थानों पर नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं संवृत, संवृत का ढके हुए स्थान पर उत्पन्न होते हैं, खुले स्थानों पर वो उत्पन्न नहीं होते। फिर सेतर का अर्थ होता है इनसे विपरीत, इतर। सचित्त का इतर क्या है? अचित्त। कुछ जीव अचित्त स्थानों पर उत्पन्न होते हैं, कुछ जीव उष्ण स्थान पर उत्पन्न होते हैं, शीत में नहीं उत्पन्न होते। कुछ जीव विवृत स्थान पर उत्पन्न होते हैं, खुले स्थान पर होते हैं, बंद स्थान पर नहीं हो सकते। और मिश्र, कुछ जीव इन दोनों के मिश्रण वाले स्थान पर होते हैं, सचित्ता चित्त, जैसे मनुष्य है। मातुर उदरे शुक्रम अचित्तम शोणितम अचित्तम। माँ के गर्भ में जो दोनों बीज है, पुरुष बीज और मातृ बीज, वो दोनों अचित्त है, लेकिन माँ सचित्त है, क्योंकि माँ जीवित है ना, तो वो सचित्ता चित्त योनि कहलाई। तो मनुष्य सचित्ता चित्त योनि वाला है, मिश्र योनि वाला है। फिर शीत और उष्ण, शीतोष्ण, कई जीव ऐसे हैं जो शीतोष्ण स्थान पर उत्पन्न होते हैं, कुछ संवृत विवृत, कुछ खुला कुछ बंद, ऐसे स्थान पर उत्पन्न होते हैं। इस तरह ये 9 योनियाँ हैं। इन 9 योनियों के उत्तर भेद जो हैं वो 84 लाख हैं। जरायुयांडज पोता नाम गर्भ है। गर्भ जन्म वाले जीव 3 प्रकार के होते हैं। जरायुज, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जन्म लेने के बाद एक आवरण को लेकर के जन्मते हैं, जैसे मनुष्य है। और कई पशु भी होते हैं ऐसे जिन पर आवरण होता है। कुछ आवरण रहित होते हैं, उनको पोत कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे जानवर हैं जो बिना उसके उत्पन्न, ऊँट है और बकरी भी है क्या, सिंह है, तो उनके ऊपर आवरण नहीं होता, तो वो पोत कहलाता है। और फिर पोतज नहीं कहना, पोत कहना। जरायुज, अंडज, इन 2 में ज है, पोत में ज नहीं लगाना, पोत है, माने वो पैदा होते ही साथ चलने फिरने लग जाते हैं। फिर अंडज का अर्थ होता है एक कवच जैसा रहता है ऊपर, उसको अपन अंडा कहते हैं, उसमें से जन्म लेने वाले अंडज कहलाते हैं। देवनारकाणाम उपपादः,
देव और नारकों का जन्म उपपाद जन्म होता है, शेषाणाम सम्मूर्छनम, और बाकी जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। मतलब 3 प्रकार के जन्म हो गए, गर्भ जन्म 3 प्रकार का, फिर उपपाद जन्म देव और नारकों का, सम्मूर्छन जन्म शेष जीवों का। अब शरीर कितने होते हैं? औदारिक, वैखरिक, आहारक, तेजस, कार्मणानि शरीराणि। 5 शरीर होते हैं। औदारिक शरीर, स्थूल, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। कार्माण नहीं, कार्मण। कुछ उधर उत्तरापथ के कुछ विद्वान उच्चारण में कार्माण बोल जाते थे, पर वास्तव में कार्मण है। परम परम सूक्ष्म, ये ऊपर ऊपर सूक्ष्म होते जाते हैं। औदारिक से सूक्ष्म वैक्रिक, वैक्रिक से सूक्ष्म आहारक, आहारक से सूक्ष्म तेजस, तेजस से सूक्ष्म कार्मण। प्रदेश तो संख्य गुणम प्राप्त तेजसात, लेकिन इसमें प्रदेश यानी परमाणु जो होते हैं उनकी अपेक्षा से विचार करो तो औदारिक में सबसे कम परमाणु होते हैं। औदारिक से असंख्यात गुणे परमाणु वैक्रिक में होते हैं, वैक्रिक से असंख्यात गुणे परमाणु आहारक शरीर में होते हैं, और आहारक से असंख्यात गुणे मत लेना, क्योंकि प्राक तेजसात कह दिया है। तेजस से पहले तक के असंख्यात असंख्यात बढ़ते जाएंगे। अब आगे फिर कितने अनंत गुणे परे। अब आहारक शरीर में जितने परमाणु हैं उससे अनंत गुणित परमाणु तेजस शरीर में है, और तेजस शरीर में जितने परमाणु हैं उससे अनंत गुणित कार्मण शरीर में है। क्या बोला आपने? कार्मण। थोड़ा अच्छी तैयारी में बोल रहे हो। अप्रतिघाते, अंत के जो 2 शरीर हैं वो प्रतिघात, टकराव से रहित हैं, वो किसी से टकराते नहीं हैं। अनादि संबंधी च, और सब अनादि काल से उनका संबंध बना हुआ है। बाकी शरीर तो आए गए, मिले छूटे, लेकिन ये 2 अनादि संबंधी से, तेजस और कार्मण शरीर अनादि से संबंधित है। और क्या किनको है ये तेजस कार्मण शरीर? किनके पास है? तो बोले सर्वस्व, सबके, कोई नहीं बचा यहाँ पर। कोई ये मत बोलना मेरे पास नहीं है तेजस शरीर, मेरा देखो एकदम फीका पड़ रहा है मेरा चेहरा, तेजस शरीर नहीं है। ऐसा नहीं है, चेहरा फीका पड़ जाए इसका मतलब ये नहीं कि तेजस शरीर नहीं है, तेज नहीं है ऐसा बोल सकते हो आप। तेजस शरीर नहीं है ऐसा मत बोलना। एक बार किसी ने कहा कि महाराज हमारा तो एक भी गुणस्थान नहीं है, तो उसका अभिप्राय ये था कि उसका गुण नहीं, उसके पास एक भी गुण नहीं है, लेकिन वो कहते कहते गुणस्थान नहीं बोल दिया। तदादीनि भाज्यानि युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। अब एक जीव के पास कितने एक साथ हो सकते हैं? 5 शरीरों में से। तो आचार्य कहते हैं तद आदीनि, वो 2 जो थे ना वो तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे हर जीव के पास। कौन से 2? तेजस और कार्मण। और उनको भाज्यानि, फिर विभाजित कर लो एक साथ, युगपत, एकस्मिन या एकस्य, ऐसे 2 पार्ट हैं इसमें। दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में एकस्मिन पार्ट है, दूसरे अध्याय में एकस्य ऐसा पार्ट भी और एकस्मिन पार्ट भी है। एक जीव के पास कितने हो सकते हैं? चतुर्भ्य, 4 तक के शरीर हो सकते हैं। तेजस कार्मण औदारिक, तेजस कार्मण वैक्रिक, तेजस कार्मण औदारिक और आहारक, ऐसे 4। 5 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कौन से शरीर में विरोध आता है? वैक्रिक और औदारिक शरीर नहीं हो सकते एक साथ। औदारिक शरीर से विक्रिया हो सकती है, विष्णु कुमार मुनि ने की थी, लेकिन वो वैक्रिक शरीर नहीं था। निरुपभोग मंत्यम, अंत्य जो शरीर है वो उपभोग के योग्य नहीं, अर्थात इंद्रिय गम्य नहीं है। लब्धि प्रत्ययम च, नहीं 1 मिनट कुछ छूट गया। हाँ, ये पेज ज़्यादा पलट गया। निरुपभोग मंत्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, पहला शरीर औदारिक किन के पास होता है? गर्भ और सम्मूर्छनज, गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से पहला शरीर होता है। गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वालों के पास पहला शरीर होता है, अर्थात औदारिक शरीर गर्भ और सम्मूर्छन से उत्पन्न होता है।
औपपादिकम वैक्रियकम, वैक्रियक शरीर औपपादिक होता है, उपाद जन्म से होता है। लब्धि प्रत्यंच, वैक्रिक शरीर रिद्धि के कारण भी होता है, पर वो वैक्रिक शरीर नाम कर्म नहीं होगा वहाँ पर। विष्णु कुमार मुनिराज के पास था ना, विक्रिया लब्धि थी, तो वो रिद्धि से वैसे विक्रिया कर सकता है। चक्रवर्ती भी अपने कितने रूप बना लेते हैं, नारायण भी अपने बहुत से रूप बना लेते हैं। तेजसमापि, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय हो सकता है। कोई साधु ऐसे हैं जिनने इतनी तपस्या की है कि उनके पास वो तेजस रिद्धि है, तो जब वो किसी का हित सोचते हैं तो उनके दाहिने कंधे से एक आकृति निकलती, सुंदर आकृति निकलती है, और वो जहाँ जहाँ किसी को तकलीफ़ है उसका पूरा निराकरण कर देती है, सब शांति हो जाती है। और अगर कोई अनिष्ट चीज़ आ गई तो फिर बाएं कंधे से वो तेजस शरीर निकलता है और वो विध्वंस कर डालता है, सर्वनाश कर देता है। अब आहारक शरीर की बात करते हैं। शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभ, शुभ कारणत्वात् शुभ व्यपदेशः। शुभ कर्मणः आहारक काय योगस्य कारणत्वात् शुभमित्युच्यते। शुभ क्यों कहा आहारक शरीर? क्योंकि शुभ कर्म के उदय से होता है, अशुभ के उदय से नहीं हो सकता। फिर विशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि वो जो काम करने जा रहा है वो अच्छा काम करने जा रहा है। आहारक शरीर का काम क्या होता है? कोई शंका समाधान है, या फिर तीर्थ वंदना है, या कृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन आदि हैं, तो या फिर समोसरण में भगवान से बातचीत करना है, उनके पास जा कर के कुछ वो करना है। ये सारे काम होते हैं आहारक शरीर के, और कोई काम नहीं होता। आहारक शरीर इन कामों में लगा रहता है, तो विशुद्ध है। अव्याघाती, अव्याघाती का अर्थ होता है उसमें टकराव नहीं होता। और किनको होता है? प्रमत्त संयत सेव। केवल एक प्रमत्त संयत मुनि महाराज को होता है, छठे गुणस्थान वालों को होता है, अन्य किसी को नहीं। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकवाणी। अब जो 3 लिंग बताए थे, वो 3 लिंग कौन से जीव में कौन सा लिंग होता है? तो ये नारक और सम्मूर्छन, इनमें नपुंसक लिंग होता है। नारक शब्द है, अपन हिंदी में नारकी नारकी बोलते हैं ना, तो कहीं शास्त्र में नारकी शब्द नहीं आता, नारक शब्द आता है, तो वो नपुंसक रहता है। और सम्मूर्छन जन्म वाले जीव भी नपुंसक होते हैं। न देवाहा, देव नपुंसक नहीं हो सकते। देव में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही लिंग होते हैं। श्री शास्त्रीय वेदा और बाकी जो जीव हैं, बाकी मनुष्य और तिर्यंश हैं, उनमें तीनों हो सकते हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक। अंतिम सूत्र है औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। इतना सारा जीव का वर्णन किया। अब तीसरे और चौथे अध्याय में जीव के निवास स्थानों का वर्णन है। यहाँ पर जीव के भेद प्रभेदों का वर्णन था, तो यहाँ पर अंतिम सूत्र में एक प्रश्न था, किसी का प्रश्न था, उसका उत्तर है। प्रश्न क्या था? ये इमे जन्म योनि शरीर लिंग संबंधाहित विशेषाः प्राणिनो निर्दिश्यन्ते। जो इतने सारे जीव आपने निर्दिष्ट किए हैं, उनके जन्म बताए, उनकी योनियाँ बताई, उनके शरीर बताए, उनका लिंग बताया, ये सारे भेद प्रभेद जिन प्राणियों के पास आपने निर्दिष्ट किए हैं, देवादय, कोई देव है, कोई मनुष्य, कोई नारक है, कोई तिर्यंश है, ये सारे जीव हैं, वे विचित्र धर्माधर्म वशीकृता, नाना प्रकार के पुण्य और पाप के वशीभूत हैं। सारे प्राणी कर्मों के अधीन हैं। तो वे चतस्रिषु गतिषु शरीराणि धारयन्तः, 4 गतियों में नए नए शरीरों को धारण कर रहे हैं। तो धारण करते हुए ते किम, क्या वे, ध्यान से सुनना, प्रश्न मजेदार है, यथा कालम उपभुक्तायुषु मूर्त्यंतराण्यास्कंदन्ति, यथा समय आयु को भोग कर नवीन शरीर को स्वीकार करते हैं, उत अथवा अयथा कालम अपीत्यताः, अयथा काल भी शरीर को छोड़कर कोई नया शरीर धारण कर लेते हैं। प्रश्न समझ में आया?
यानी जीव दो प्रकार से मरण को प्राप्त होते हैं, यथाकाल और अयथाकाल। तो उसका उत्तर दिया है अंतिम सूत्र में कि कुछ जीव हैं जो अयथाकाल मरण को प्राप्त नहीं होते। अनपवर्त्यायुषः, अनपवर्त्यायुष का अर्थ होता है उनकी आयु में अपवर्तनाघात नहीं होता। अपवर्तना का मतलब क्या होता है कि जैसे 90 वर्ष की आयु उनके अंदर वर्त रही है, कोई तीर्थंकर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान 100 वर्ष के, ठीक है, उनकी आयु 100 वर्ष की, 100 वर्ष की आयु उनमें वर्त रही है, तो उसमें अपवर्तना नहीं हो सकती, कमी नहीं आ सकती। वो 100 वर्ष की आयु 100 वर्ष में ही पूरी होगी। और जो अपवर्तनाघात वाले होते हैं उनमें क्या होता है कि वो जो 100 वर्ष की आयु है, किसी अन्य जीव की बात करें अपन, पार्श्वनाथ भगवान तो अपवर्तनाघात से रहित थे, पर बाकी कोई और जीव है, कर्मभूमि का ही होना चाहिए वो, तो उसका क्या होगा कि उसकी आयु में अपवर्तनाघात हो सकता। मान लो उसको किसी ने जहर दे दिया, अथवा उसका एक्सीडेंट हो गया, अथवा कहीं वो आग में जल गया, अथवा और कोई दुर्घटना हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी आयु 100 वर्ष की आयु है उसकी आत्मा के साथ बंधी हुई, लेकिन वो 100 वर्ष की अवधि में पूर्ण न होकर के उसमें अपवर्तनाघात हो जाएगा। उसकी आयु इस समय जितनी आयु चल रही है उसकी, मान लो उसकी आयु 52 वर्ष की चल रही है और वो आयु लेकर के कितना आया 100 वर्ष, तो 52 वर्ष की आयु चल रही है और कुछ ऐसा हो गया, कोई कांड, जैसे भोपाल में कांड हो गया था ना, गैस कांड, कितने लोग आहत हो गए थे, कितने लोग मरण को प्राप्त हो गए थे, चारों तरफ लाशें लाशें थी। भोपाल वालों ने हमें पूरी घटना सुनाई साक्षात कि क्या था उस दिन। ऐसे वो मीथाइल आइसोसाइनेट नाम की जो गैस थी, उसकी गंध ऐसे नाक में आती थी तो खांसी आती थी, और अगर वो आँखों में चली जाए तो आँख ऐसे बाहर आ जाती थी। भयानक घटना थी वो। तो ऐसे कारण से वो 100 वर्ष की आयु वाला जीव 52 वर्ष में उस 100 वर्ष की आयु के निषेकों को अपवर्तनाघात के द्वारा अंतर मुहूर्त में झड़ा देता है, निकाल देता है। आयु झड़े बिना मृत्यु नहीं हो सकती। मतलब ये हुआ कि उसकी असमय में आयु झड़ गई, इसका नाम अकाल मृत्यु है। ये अकाल मृत्यु शब्द कहाँ आया है? तत्वार्थ वार्तिक में आया है, आचार्य अकलंक देव के वचन है। इसलिए जो लोग अकाल मरण को नहीं मानते वो आचार्य अकलंक देव को अमान्य करने वाले जीव हैं, और जो आचार्य अकलंक देव को अमान्य करने वाले जीव हैं उनका जैनत्व संदिग्ध है। इससे अधिक क्या कहना। जैनम जयतु शासनम। यहाँ पर औपाधिक देव और नारक इनकी जितनी आयु है उतने समय में ही पूरी करते हैं। चरमोत्तम देह तीर्थंकर वो जितनी आयु है उतने समय में ही पूरी कर, 7 दिन कमट ने उपसर्ग किया लेकिन उनकी आयु को क्षति नहीं हुई। फिर असंख्य वर्ष आयु का मतलब भोग भूमिया जीव, ये अपनी जितनी आयु लेकर आए हैं उतने काल में ही पूरी करके जाते हैं। इति द्वितीय अध्याय जैनम जयतु शासनम। इस तरह दूसरा अध्याय हुआ। इसका अर्घ देखते हैं, हमारे पास अगर होगा अर्घ तो हम पढ़ के सुनाते। जीवस्वतत्वतल्लक्ष्म तद्भेदा इंद्रियं मनः गतियोनि मृतिर्जन्म देहा वेदा द्वितीय के। देखो दूसरे अध्याय में इतनी सारी चीज़ें थी। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रापर नाम मोक्षशास्त्रस्य द्वितीयाध्याय कृते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृशमात्